अभी तो बच्चा का मतलब पेट खराब है तो दांत में दर्द हो रहा है, इस तकलीफ से वैसे बहुत सी बीमारी के लिए यहाँ आए थे जो ठीक हुआ है। कितने वर्ष से यहाँ आते हैं? आते हैं 2-3-4 साल से, बच्चा जब से हुआ है तब से आते हैं। बहुत सुधार होता है यहाँ पे। मतलब बच्चे जो बीमार होते हैं बच्चे का भी विशेष इलाज होता है? बहुत विशेष तरह से इलाज होता है। जैसे बुखार बहुत तरह का होता है, जो दिक्कत होता है हम लोग रात को भी आते हैं तो अच्छे से अपना इलाज करते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो आते हैं तो आप बड़े अस्पताल भी बाजार में भी जा सकते हैं। हाँ जाते हैं वहाँ भी, जब टाइम नहीं रहता है जाने का तो यहाँ आते हैं तो यहाँ भी ठीक हो जाता है। कहीं कम समय में आप आ जाते हैं और घर के पास पड़ता है, गांव में पड़ता है। हाँ कम समय में आते हैं। और इलाज यहाँ का सुविधा क्या, इलाज किस तरह होता है यहाँ? बहुत अच्छा से इलाज होता बड़े है। हॉस्पिटल के बराबर होता है? हाँ बराबर होता है। नमस्कार, एवं मीडिया बिहार में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र के कल्याणपुरगंज में है, वार्ड नंबर 9। यहाँ पे एक प्राथमिक उपचार केंद्र है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जो भी समस्या होता है ग्रामीण के बीच, जो भी बीमारी से परेशान होते हैं, सबसे पहले डॉक्टर साहब के बीच आते हैं। कहीं ना कहीं लोग पढ़ते लिखते हैं और अपने डॉक्टर बनने के बाद, बड़े पद पे जाने के बाद लोग चले जाते हैं शहर में अपना सेवा देने के, लेकिन ये गांव में सेवा, कहीं ना कहीं इनका जो कहानी है इन्हीं की जुबानी आज जानेंगे। और कितने वर्ष से ये सेवा दे रहे, लगभग 3-4 दशक से सेवा दे रहे, लगभग 30-40 वर्ष से सेवा दे रहे। तो आइए सर से मुलाकात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे एओआई मीडिया बिहार में। धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले हम एक सवाल मन में खटक रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में अपने गांव के लोगों को सेवा दे रहे, अपने घर पे, आप बड़े बाजार में भी जा सकते थे लेकिन मेरा उद्देश्य था जी कि मैं अपने गांव में रह कर के ही समाज का सेवा करें। जी। इसी उद्देश्य से मैं शहरी क्षेत्र में नहीं जा कर के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर पर ही अपना क्लिनिक खोल करके और ग्रामवासियों का सेवा मैं करता हूँ। सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर विभीषण पंडित है। जी घर कल्याणपुर, प्रखंड विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर का निवासी हूँ। जी। सर कितने वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं? लोगों से बातचीत करके पता चला आप काफ़ी वर्षों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। मैं 1987 से जी जी। यहाँ की जनता का सेवा मैं कर रहा हूँ और अभी तक करते आ रहा हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी और मेरे शरीर में ताकत रहेगा, अपने का जो शक्ति रहेगा, तब तक हम देखते रहेंगे, समाज का सेवा करते रहेंगे। सर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब इसका शुरुआत आप किए थे? सर मैं 1985 में इंटर कर लिया। जी। इंटर करने के बाद मैं 87 में डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट किया। जी। उसके बाद जो है सो डॉक्टर SD सिंह के यहाँ 5 सालों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया प्रैक्टिकली। उसके बाद से अपने गांव में समाज का सेवा करना शुरू कर दिया। उसमें बहुत से केस आए, क्रिटिकल भी केस आया और प्रभु की कृपा से ठीक होता गया। मेरा जस फैलता गया, लोगों का भीड़ जमता गया, मेरे ऊपर विश्वास करके लोग आते हैं। हम कोशिश करते हैं कम से कम खर्च में उसको ठीक कर दें। मेरे साथ जो है सो मैं सबसे अधिक मेरेस्मस नाम का जो बीमारी होता है बच्चों में, उस बीमारी को मैं लगभग 80% तक मैं ठीक कर देता हूँ। उस मेरेस्मस बीमारी बच्चों में होता है पतला दस्त होना, बच्चा का चेहरा जो है डरावना, मंकी के समान हो जाना और उसका झुर्रीदार शरीर से चमड़ा का लूज हो जाना और जल्दी जल्दी पैखाना होना। यह बच्चा का जो मुख्य बीमारी है, उसमें लोग जंतर मंतर से इलाज करके इलाज करते हैं और बच्चा मर जाता है। उसको मैं लगभग ठीक कर देता हूँ, जो अन्य डॉक्टर से समझ में नहीं आता है और वह केवल दस्त का दवा देते देते थक जाते हैं, बच्चा मर जाता है। कहीं ना कहीं जो बच्चा का जो बीमारी होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, जो उनके गार्जियन होते हैं, इनको क्या होगा, दस्त आना, उल्टी आना, ये सबसे परेशान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं लोग ओझा भगत का भी प्रयास करते हैं, जो इसको कोई कुछ हो तो नहीं गया है, लेकिन ये सब नहीं सर, बच्चे को 80% से भी ज़्यादा वो बीमारी को ठीक करते हैं। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जैसे बच्चे बीमार हो गए, बुखार आ गया, उनका चेहरा डाउन हो गया या दस्त लगातार हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि ओझा भगत के पास जाएं, इसको मतलब बीमारी नहीं समझते लेकिन ओझा भगत के पास जाते। सही, इसमें लोग
समाज में लोग देहात में कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण अंधविश्वास में रह जाते हैं। अंधविश्वास के कारण बच्चा मारा जाता है। लेकिन हम लोग जहाँ हद तक समझाने का कोशिश करते हैं कि अंधविश्वास में नहीं रहिए, सारा यह बीमारी है, यह डायन जोगिन कुछ नहीं होता है। अंधविश्वास में लोग मारे जाते हैं। इसको हम हद तक कोशिश करते हैं कि समाज में अंधविश्वास नहीं रहे और वह डॉक्टर के पास जाकर के उस बीमारी का इलाज कराना चाहिए। इसी समझाने के से हमें सफलता मिलती है और बच्चे लोग मेरे यहाँ ठीक होते हैं। जी सर, आप कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चित डॉक्टर है इस क्षेत्र के, और कहीं ना कहीं लोग आरोप लगाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं उनके पास डिग्री नहीं रहता है। जी देखिए सर, मैं डिप्लोमा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट किया हूँ। जी जी। और मेरे पास में जो है सो रजिस्ट्रेशन नंबर है। जी। और इसके लिए हम लोगों का गुट भी बना हुआ है। सरकार से लड़ाई करते हैं कि हमारा जो है सो स्वास्थ्य विभाग में भागीदारी सरकार का हो, इसमें सरकार हमें रखे। इसके लिए हम लोग लड़ भी रहे हैं। आयुर्वेद के लिए हम लोग परिचारिका अर्थात कंपाउंडर का जो है सो हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य उप केंद्र में हम लोगों का बहाली हो। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे और सरकार से लड़ रहे हैं। जी जी। कहीं ना कहीं अभी हम एक बच्चे को देखे थे, उनका जो बीमारी था बहुत जल्द डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रसिद्ध है और चर्चित है और हर बीमारी का यहाँ पे इलाज होता है। सर, आपका जो ये अस्पताल है ये ग्रामीण क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही देखते हैं, तो इसमें जो धरफर में कुछ लोग आते हैं, क्या क्या यहाँ पे सुविधा है? सर, मेरा सोच है कि अधिक से अधिक बच्चा रोगी ठीक हो, पैसा रहे या नहीं रहे। मैं सोचता हूँ कि यह ग्राम का आदमी है, पैसा देगा ही। वैसे भी चले जाते हैं, कोई पैसा देकर भी जाते हैं और कोई वैसे भी चले जाते हैं। उसके लिए हम उतना दबाव नहीं बनाते हैं और यहाँ तक कोशिश करते हैं कि मेरे यहाँ इलाज कराने के लिए आवे तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा देखा हुआ पेशेंट सब ठीक हो जाए और कम पैसा में ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी समाज में डॉक्टर हो गए हैं कि पैसा कमाने के लिए अपना धंधा पढ़ते भी हैं, तो कहते हैं कि डिग्री करोड़ों रुपए का धंधा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में वो काम करके जाना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। तो ऐसे भी कुछ डॉक्टर हैं। सर, अच्छा ये बताइए, कितना कम खर्च में आप देखते हैं, जैसे आपने बताया कि लोग आते हैं, इलाज करा देते हैं, उनके पास पैसा नहीं, फिर भी उनका इलाज कराते हैं, बाद में दे या ना दे? जी, ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। कहीं ना कहीं मानव सेवा बहुत कम लोग आजकल करते हैं। जी, मानव सेवा, डॉक्टर को मानव सेवा ही करना चाहिए। अपने समाज को यह सलाह देना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या हो तो किसी अच्छे चिकित्सक से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ ही आइए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सलाह देना चाहता हूँ समाज के लोगों को कि कहीं किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी अच्छे चिकित्सक से ट्रीटमेंट करावे ताकि उनका जीवन स्वस्थ जीवन, मंगलमय जीवन हो। तो सर का ये कहना था कि इनका कहना ये नहीं कि आप इनके यहाँ या इलाज कराने के लिए आप एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाए, जानकार डॉक्टर के यहाँ, जिनके पास एक्सपीरियंस हो कुछ वर्षों का, 10-20 वर्षों का, क्योंकि आजकल देखते हैं कम वर्षों का भी एक्सपीरियंस लेके लोग देखते हैं मरीजों को, तो उतना कम अनुभव रहता है, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है। कल्याणपुर ग्राम वासी है, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी समस्या होता है, कोई भी बीमारी होता है, तो कहीं ना कहीं लोग सबसे पहले जाते हैं ग्रामीण चिकित्सक के पास। तो कहीं ना कहीं आप अगर इनके यहाँ आते हैं, आप फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, कोई समस्या तो इनको बताएं और इनके यहाँ आके भी इलाज करा सकते हैं। उसके बाद अगर इनसे बाहर होगा तो आपको बाहर भेजेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बेहतर इलाज होता है और बेहतर ढंग से डॉक्टर साहब देखते हैं। और कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस जो है 30-40 वर्षों का है। अब बहुत कम डॉक्टर ऐसे बचे हैं जिनका एक्सपीरियंस 30-40 वर्षों का। आज जो आ रहे हैं नए डॉक्टर आ रहे हैं, तो ये जानते हैं इनसे कि उन्हें कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल होता है बहुत कम होता है। लोग अक्सर बाजार जाते हैं, बहुत दूर समस्या होता है, जो कोई इलाज कराने के लिए दूर जाना पड़ता है, लेकिन ये प्राथमिक उपचार केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्र में कल्याणपुर गंज में ही है, तो यहाँ पे आके किस तरह सुविधा मिलता है, किस तरह यहाँ पे इलाज होता है, किस मतलब कौन सा बीमारी दिखाने के लिए आए थे? अभी तो बच्चा का मतलब पेट खराब है, तो दांत में दर्द हो रहा है, इस तकलीफ से वैसे बहुत सी बीमारी के लिए यहाँ आए थे, जो ठीक हुआ है। कितने वर्ष से यहाँ आते हैं 2-3-4 साल से। बच्चा जब से हुआ है तब से आते हैं। बहुत सुधार होता है यहाँ पे। मतलब बच्चे जो बीमार होते हैं, बच्चे का भी विशेष इलाज होता है? बहुत विशेष तरह से इलाज होता है। जैसे बुखार बहुत तरह का होता है, जो दिक्कत होता है हम लोग रात को भी आते हैं तो अच्छे से अपना इलाज करते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो आते हैं तो आप बड़े अस्पताल भी, बाजार में भी जा सकते थे।
हाँ जाते हैं वहाँ भी, जब टाइम नहीं रहता है जाने का तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ भी ठीक हो जाता कहीं है। कम समय में आप आ जाते हैं और घर के पास पड़ता है, गांव में पड़ता है। हाँ कम समय में आते और हैं। इलाज यहाँ का सुविधा क्या है? इलाज किस तरह होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा से इलाज होता बड़े है। हॉस्पिटल के बराबर होता है हाँ यहाँ पे? बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं का कहना है जो बड़े हॉस्पिटल में जिस स्तर से इलाज होता है उस तरह यहाँ ग्रामीण में डॉक्टर साहब के घर पे होता है। हाँ होता है। जी जी। यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है, अपना आप लोग आके अपना करवा सकते हैं, वैसे किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, यहीं आइए जी जी। अपना आके करवाइए इलाज। हम लोग आते हैं बराबर यहीं पे आते हैं, ज़्यादातर बाज़ार कम जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चा को इतना जल्दी मतलब ऐसे हो जाता है तो यहीं आना पड़ता है, ठीक हो जाता है यहीं से। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े डॉक्टर हैं और अच्छे ढंग से इलाज करते हैं, तो लोग ये सब यहीं आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। आप देख रहे थे एवाय मीडिया बिहार।